नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। उम्मीद करते हैं जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग साइंस का 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें विद्युत धारा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक साइंस से क्वेश्चन है जो एसके झा सर का बिग बूस्टर ऐप से बनाया गया क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? एसी परिपथ में दोनों डायरेक्शन में धारा जाता है। एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे घूमेगा, और डीसी में एक ही जाता है। जैसे एसी का यहाँ बनाएंगे डायग्राम, तो एसी का डायग्राम ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे होता है। लेकिन यही डीसी का डायग्राम बनाएंगे तो डीसी का डायग्राम ऐसे बनता है। देखिए, डीसी धारा यहाँ से ऐसे जाता है, फिर यहीं से लौट जाता है, नीचे नहीं जाता है। ये डीसी का है। और एसी का डायग्राम ऐसे है। देखिए, यहाँ से ऐसे जाएगा जीरो से, फिर नीचे से, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब एसी का क्या होता है? एसी का डायरेक्शन बदलते रहता है, लेकिन डीसी करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। दो डार्क किया हुआ है, सी नंबर इसका पल पल में बदलते रहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 ओम प्रतिरोध की तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तार अगर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 ओम है। अगर तार को हम लोग इतना लंबाई का है, इसको इतना कर दें तो 9 9 कितना? अगर सेम इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर इससे इसको दोगुना कर दे तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। 9 + 9 18 ओम हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 18 ओम हो जाना है। जो यहाँ कोई ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसका डाउट है। डाउट इसको हम लिख देते हैं। इसमें 18 ओम आंसर हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, और आप लोग देख लीजिएगा अपना। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चालकता का मात्रक है? चालकता का मात्रक देखिएगा कैसे निकालते हैं। ऐसे आर बराबर प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो इसका यहाँ से हो जाएगा, रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो रो यहाँ से रो का ऐसा मतलब क्या होता है? महो होता है। 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 तो हम लोग आगे देखते हैं इसका चालकता बराबर क्या होता है? चालकता बराबर होता है, चालकता बराबर 1/रो होता है। तो इसका महो होता है। क्या होता है? रो का मात्रक महो होता है। क्या होता है? महो। और चालकता इसका उल्टा, तो महो का उल्टा क्या होगा? साइमन होगा। क्या होगा? साइमन। ऐसे हम लोग देख लेते हैं, या एक और तरीका है यहाँ। हम लोग देखिए, प्रतिरोध आर है, आर का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। तो चालकता क्या होगा? चालकता क्या होगा? आर का उल्टा होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो इसका रो यानी ओम होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? साइमन हो जाता है। चालकता का ऐसा ही मतलब क्या हो जाता है? साइमन हो जाता है। क्या हो जाता है? साइमन। इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इसका 3 नंबर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सॉरी। देखिए, चालकता का ऐसा ही मतलब था, चालकता का डायरेक्ट ऐसा ही मतलब क्या होता है? साइमन होता है। क्या होता है? क्या होता है? साइमन होता है। कैसे होता है? चालकता किसका उल्टा होता है? तो चालकता उल्टा होता है, चालकता कंडक्शन लगता है उल्टा होता है 1/, प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध क्या होता है? इसको ओम लिखते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम। तो ओम का उल्टा क्या होता है? ओम। 1/ओम बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? साइमन। क्या हो जाता है? साइमन। क्या हो जाता है? साइमन। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तीर का आंसर नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। 4 मीटर जो प्रतिरोध मापता है, क्या कहते हैं? मतलब प्रतिरोध कौन मापता है? तब प्रतिरोध कौन मापता है? प्रतिरोध कौन मापता है? प्रतिरोध ओम मीटर मापता है। कौन मापता है? ओम मीटर मापता है। वही वोल्ट मीटर क्या मापता है? सॉरी, यहाँ से वोल्ट मीटर क्या मापेगा? वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। क्या मापता है? वोल्टेज मापता है। टोकोमीटर क्या? स्पीड मापता है। क्या मापता है? स्पीड मापता है। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है? विद्युत धारा। इसलिए 4 का आंसर नंबर दिया जाएगा। 5 हम लोग देखते हैं, किसी धातु के तार किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु में क्या होता है? हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ ये तार है। तो तार में कैसे जाता है?
विद्युत धारा अगर I ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर बहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है, इधर वहाँ बहेगा। अगर धारा आगे वहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे वहाँ बहेगा, पीछे वहाँ बहेगा। यही कहा जाता है कि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में है यदि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है, ऐसे है, इससे भी आई जा रहा है, इससे भी आई जा रहा है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यही यहाँ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही अगर हो जाता है यहाँ से, यही यहाँ से होता कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक आई में ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। समझ गए होंगे, 6 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर हम लोग देखते हैं, अगर दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तब तुलनात्मक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी और समांतर में। तो श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में ऐसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ है ऐसे प्रतिरोध, एगो हो गया, दो हो गया, तो R1, देखिए यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यानी श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन यही समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे R ले लिए, यहाँ से एक ऐसे R ले लिए, एक क्या है, ये समांतर क्रम है, यहाँ R1 यहाँ R2। तो इसका जब भी समतुल प्रतिरोध 1/R निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। ये जब भी प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध जो आएगा, जो पहले से प्रतिरोध था उससे कम हो जाएगा। कैसे, हम एग्जांपल की तरह समझाते हैं। जैसे दो प्रतिरोध है, यहाँ दो प्रतिरोध है, क्या है, देखिए दो प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम। तो इसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 ओम हो जाएगा, जो बढ़ गया। समांतर में जोड़ेंगे तो ये 1/R वाला 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ, 1 1 2, 2 2 कट के कितना हो जाएगा, 1, या यहाँ लिखेंगे R वाला कितना हो जाएगा, 1 ओम हो गया। कितना, जो पहले 2 ओम था, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 ओम हो जाएगा, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो 2 4 ओम हो। इसलिए क्या यहाँ बताएंगे कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में बढ़ता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से उसका समतुल्य क्या होता है, कम जाता है। इसलिए 7 का आंसर बी हो जाएगा। यही श्रेणी क्रम में रहता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, x1 x2 के बीच का प्रतिरोध का मान बताना है, x1 x2 के बीच का प्रतिरोध का मान बताना है। तो देखिए यहाँ एकदम सिंपल है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया है, यहाँ से एक नया तार जोड़ दिया गया, इसलिए इस प्रतिरोध का मान नहीं होगा। कैसे, हम लोग यहाँ से देखते हैं, ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे प्रतिरोध लगाया है 10 ओम, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, तो यहाँ से तो 10 ओम से प्रतिरोध जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ 10 ओम से होते जाएगा। लेकिन यहाँ से एक नया तार ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो जो भी यहाँ से करंट जाएगा, इधर वहाँ आई होकर यहाँ से आई निकल जाएगा। यहाँ कोई प्रतिरोध, यहाँ कोई धारा नहीं, यहाँ आई 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ आई 0 हो जाएगा, इसलिए इसका प्रतिरोध का मान 0 हम लोग देते हैं। यहाँ कोई प्रतिरोध का यहाँ कोई काम रह ही नहीं जाता है। जैसे यहाँ कोई बॉल लगा दिए, यहाँ से यहाँ ऐसे शॉर्ट तार कर देते हैं, बॉल जलेगा ही नहीं, क्या कि इसका जो भी विद्युत धारा है इधर शॉर्ट पथ में चला जाएगा। हम लोग नियम जानते हैं विद्युत परिपथ में, जब भी विद्युत धारा जाता है शॉर्ट पाथ से जाता है, मतलब सबसे कम प्रतिरोध वाला। तो यहाँ प्रतिरोध बहुत कम तार का होगा, यहाँ 10 ओम, इसलिए इधर में चल जाएगा, इसका 10 ओम का कोई काम नहीं है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, घरों के पंखों और घर में कोई भी समांतर, घर में कोई भी चीज़ जलाया जाता है वो किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वो ही जो लड़ी वाला बॉल, ये सब जो हो गया दीपावली में जलाते हैं, वो किस में होता है, वो श्रेणी क्रम होता है। किस में होता है, वो सब श्रेणी क्रम होता है। किस में होता है, जो लटकाने वाला बॉल, जो सीरीज बॉल कहते हैं, वो श्रेणी क्रम, श्रेणी का मतलब ही सीरीज होता है इंग्लिश में। और घर का पंखा है सब समांतर क्रम में। 9 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में, धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब भी धातु का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, धातु का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। इसलिए इसका आंसर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 9 का आंसर ये नंबर हो जाएगा। यही अधातु कहता, यही क्या कहता, अधातु कहता, अधातु जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब है ना, इसका जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटता है। अधातु का जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए 6.0 इंटू 10 के पावर 18 कितना है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। 6.28 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। ये प्रवाहित होगा ना तो 1 एम्पियर प्रवाहित होगा धारा। कितना एम्पियर, यही 6 इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 एम्पियर, इसको 3 से गुना करेंगे 3 एम्पियर, इसको 10 से गुना करेंगे 10 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश चार्ज होता है, तो जितना आवेश चार्ज होता है ना उसी से विरोध, जैसे क्या होता है, क्यू आवेश है, क्यू और आई टी, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, करंट है, क्यू क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है। तो आई कैसे निकालते हैं, आई क्या होता है ना, 1 सेकेंड में आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इतना क्या लिख रहा है, 1 सेकेंड में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इतना आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। यही 1 सेकेंड में इसका दोगुना आवेश प्रवाहित होता तो 2 एम्पियर हो जाएगा। इतना एक कूलम बराबर इतना आवेश होता है। समझ गए होंगे। इसलिए 11 का आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा, जो ऊपर होगा हम लोग देखते हैं। 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, जो विद्युत को चलाता है विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे देखते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। आवेश क्यू से सूचित करते हैं, इसका ऐसा मतलब कूलम होता है। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आगे देखते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श आमीटर, देखिए आदर्श आमीटर जब भी होगा ना, ये किस में जोड़ा जाता है, क्वेश्चन आता है। आदर्श आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श आमीटर किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, वही बोलेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किस में, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर पूछेगा किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आमीटर, आमीटर किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे क्या है क्वेश्चन, आमीटर श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो इसका जो आदर्श आइडियल के लिए प्रतिरोध कितना होगा, 0 ओम होगा। जितना होगा 0 ओम। लेकिन यही वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, हमेशा समांतर क्रम है, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में। तो वोल्ट मीटर का आइडियल मतलब आदर्श का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर के लिए अनंत, आमीटर के लिए 0 ओम। वोल्ट मीटर के लिए अनंत ओम, आमीटर के लिए 0 ओम प्रतिरोध होता है। समझ गए होंगे। इसलिए 13 का आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, फिर से बता देते हैं। आदर्श आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ये किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। वही वोल्ट मीटर किस में, समांतर क्रम में। किस में, समांतर क्रम में। आमीटर जो है इसका आदर्श का प्रतिरोध कितना होगा, 0। लेकिन वोल्ट मीटर का अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी होता है। आगे देखते हैं। अशेष सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अशेष सुचालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है या क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर होता है ना रो इंटू एल बाई ए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पर। पदार्थ बदलेगा प्रतिरोधकता क्या होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बदलते जाता है। किसी सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, किसी
किस पर निर्भर, किसी निश्चित तापमान पर स्थित रहता है, मतलब ताप स्थिर रहेगा तो स्थिर रहेगा, और सुचालक है पदार्थ पर निर्भर, पदार्थ बदलेंगे तो विशेष प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 में मिलाना है हम लोग को, क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन से छाट के इसमें 4 गो है, 2 गो आएगा तो बन जाएगा। देखिए कैसे, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तब वोल्टेज और धारा का मतलब पहला का एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। एक का 3 कहाँ है, सॉरी लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ, फिर से देखते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं 15 नंबर में क्या है। 15 नंबर में है, थोड़ा दिक्कत हो गया था। 15 नंबर क्या है, ओम का नियम मिलाना है। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। इसलिए एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, तो इसका क्या हो जाएगा, AC जनरेटर क्या हो जाएगा, 4 नंबर AC जनरेटर। आवर्ती क्या होता है, D नंबर है, कूलम का नियम, कूलम का नियम क्या होगा, कैपेसिटर हो जाएगा, मतलब D का क्या हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा। और C आवर्ती है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर, यहाँ उत्पादक को जनरेटर लिख दीजिए, जनरेटर कहते हैं जनरेटर। तो क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या, आंसर यहाँ क्या है, गलत दिया हुआ है, आंसर यहाँ गलत है। आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, B का हो जाएगा 4। अच्छा से लिख देते हैं, ए का हो जाएगा 3, B का हो जाएगा 4, C का हो जाएगा 2, और D का आंसर हो जाएगा 1। कोई है 3 4 2 1, 3 4 नहीं, तो यही आंसर होगा। यहाँ आंसर थोड़ा हम मिस प्रिंट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपका आंसर यही है, आपका आंसर यही है, ठीक है, समझ गए होंगे। आपका आंसर यही है, आपका आंसर यही है, ठीक, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग अपना देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है 16 नंबर में, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या है, देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख देते हैं, R = ρ × L/A। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, निम्न पर निर्भर करती है। तो ये नंबर समाज के विस्तृत प्रतिरोध पर, तो ये वाला है ए नंबर, ये तो हो ही जाएगा। अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल एरिया, ए बी नंबर में हो ही जाएगा। C इसका तापमान, लंबाई पर भी होता है, लंबाई C में क्या है, लंबाई, और तापमान पर भी, इसलिए 16 का आंसर क्या जाएगा, D। प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, उसका लंबाई पे डिपेंड करता है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, धातु का प्रतिरोध घट जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए 16 का आंसर D हो जाएगा। 17 नंबर, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो किस विद्युत पैदा होगा। कांच के छड़ है, उसको सिल्क के कपड़ा से लगाने तो क्या आवेश उत्पन्न होगा ना, तो कौन आवेश होगा, तो याद रखिएगा, स्थितिज आवेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 मीटर को वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज किससे मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किसमें मापा जाता है, वोल्ट मीटर। टोकोमीटर से क्या है, स्पीड क्या। चलिए देखिए, वोल्ट मीटर से क्या वोल्टेज मापते हैं, टोकोमीटर से क्या स्पीड मापते हैं, एम्पियर मीटर से क्या, एम्पियर से तो विद्युत धारा मापते हैं, ओम मीटर से क्या प्रतिरोध मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। चलिए हो गया 18 का आंसर से। 19 का गलत है, देखिए गलत। पी वाला बेसिक फॉर्मूला जानिए, पी वाला क्या होता है, एकदम सब डिटेल वाला। पी वाला क्या होता है, वी आई होता है, क्या होता है, वी आई होता है यहाँ से, ठीक है। आप वी और क्या होता है, वी और आई आर होता है, क्या होता है, आई आर होता है ओम के नियम से, ठीक है। वी और आई आर, तो इसी से सब फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए पी, वी का मान यहाँ से रखें, वी का मान रखें, चाहे वी छोड़िए, आई का मान, आई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R होगा, क्या होगा, V/R। तो V/R रखेंगे, V/R रखेंगे, तब P का मान क्या हो जाएगा, V² बाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V² बाई आर। तो देखिए, तो सी ऑप्शन में V² बाई आर है, सी ऑप्शन में क्या है, V² बाई आर है ना, ठीक है। अब बी में क्या है, वी आई है, ए में I² ए भी आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए। फिर यहाँ से ए दोनों समझिए, पी बराबर VI, पी यहाँ से आई का मान रखेंगे, आई का मान V/R है, तब V/R हो जाएगा, तब पी और क्या हो जाएगा, V² बाई आर हो जाएगा। आगे फिर रखते हैं,
क्या था, P बराबर वी आई। यहाँ क्या था, V बराबर आई आर। क्या था, V बराबर आई आर। यहाँ से V का मान रखेंगे, V का मान यहाँ से रखेंगे, V बराबर क्या होगा, आई आर होगा। आई फिर यहाँ रखना था, P बराबर क्या हो जाएगा, आई 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 स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब ए बी सी तीनों फार्मूला होता है किसका है, शक्ति का फार्मूला है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। क्या है, डी ऑप्शन गलत है, ऐसा फार्मूला नहीं होता। पी और आई स्क्वायर आर, पी और वी आई, पी और वी स्क्वायर भैया, इसको एकदम बढ़िया लिखते हैं। पी और क्या होता है, वी आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। कैसे होता है हम बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। किसी चालक के चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। देखिए सॉरी, सिंपल फॉर्मूला है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। दर मतलब भाग में समय होना चाहिए, तो दर मतलब भाग में समय, तो क्यू में इधर से टी लाएंगे तो भाग दे दिए समय से, तो क्या बच गया आई। तो क्या कह रहा है, किसी चालक में चार्ज, चार्ज मतलब आवेश के होने की दर, गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या है, चार्ज बटा समय। तो विद्युत धारा आंसर 20 का आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। हल्का हल्का क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ था। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।